आपने अक्सर ये देखा होगा कि डायबिटीज का मरीज जीवन भर डायबिटिक बना रहता है, डायबिटीज की दवाइयां खाता रहता है। वहीं जो ओबेसिटी का मरीज है, अपना वजन घटाना चाहता है, घटाने के लिए स्ट्रगल करता रहता है, पर वजन घटता नहीं, और अगर घट भी जाता है तो फिर वापस से रीगेन कर लेता है। आखिर इन सब चीजों के पीछे मेन कल्प्रिट, विलेन कौन है, इसे भी हम समझेंगे और जानेंगे इसका परफेक्ट सॉल्यूशन क्या है। दरअसल आपके भोजन के अंदर आने वाला फीका स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट मेन कल्प्रिट है। देखिए, अगर किसी को डायबिटीज होता है तो उसे यह बात मालूम है कि उसे मीठी चीजें जैसे शक्कर, गुड़, हनी, मिठाइयां, खांड, ये सब नहीं खाना है, ब्लड शुगर बढ़ाएंगे। परंतु जो फीका स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट है वो अनजाने में आपके शरीर में जाता है, क्योंकि आपको इसकी नॉलेज नहीं है, और इसके आपके शरीर में लगातार टॉप अप होते रहने के कारण आप जीवन भर डायबिटिक रहते हैं, दवाइयों का सेवन करते रहते हैं। ओबीज लोग जीवन भर मोटे बने रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं अपना वजन घटाने के लिए। कुछ जो लोग लकी होते हैं, लकी क्यों, जिनकी बॉडी अच्छे से काम कर रही है, जिम में जाकर के पसीना बहाते हैं, वजन घटा लेते हैं, कुछ समय बाद फिर बाउंस बैक हो जाता है। तो आखिर इसके पीछे फीका स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट कैसे काम करता है, इसे भी हम समझेंगे। और वो कौन सी सबसे बड़ी गलती हम अपने फूड के सिलेक्शन में कर रहे हैं, उसे जानेंगे, जिससे हम इन दोनों प्रॉब्लम्स के ऊपर और साथ में इससे रिलेटेड इलनेसेस जैसे फैटी लीवर, पीसीओडी जो ओबेसिटी के साथ में लिंक्ड हैं, या हाइपरलिपिडीमिया, या कुछ कार्डियक प्रॉब्लम जो डायबिटीज के इंसिडेंसेस के साथ में जुड़ी हुई हैं, ब्रेन स्ट्रोक की समस्या, किडनी की समस्या, डायबिटिक फुट का प्रॉब्लम, न्यूरोपैथीज, आईज का प्रॉब्लम, या और दूसरे कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो डायबिटीज के साथ में अक्सर जुड़े हुए देखे जाते हैं। इन सब प्रॉब्लम्स के अंदर कुछ अच्छा सॉल्यूशन पा सकते हैं। दरअसल हमें यह समझना होगा कि हमारे भोजन में ये फीका स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट आ कहां से रहा है। हम हिंदुस्तानियों की डाइट में जो स्टेपल डाइट है वो है या तो चावल या फिर रोटी, और ये दोनों ही अनाजों से आती है। और अनाजों के अंदर आपको जानकर के सरप्राइज होगा कि 55 से 80% तक फीका स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारे पेट में जाने के बाद डाइजेशन से ग्लूकोज बनाता है, ब्लड शुगर को स्पाइक कर देता है। जब ब्लड शुगर स्पाइक होगा तो आपको मजबूरी में डायबिटीज की दवाइयां खानी पड़ेंगी और आप जीवन भर डायबिटिक रहेंगे। वहीं अगर आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल हाई हैं, आपके बॉडी में ग्लूकोज उपलब्ध है, तो आपका शरीर फैट बर्न नहीं करेगा। ऐसी स्थिति के अंदर जब तक आप लो कार्ब डाइट के अंदर नहीं जाएंगे, आप अपना वेट लॉस नहीं कर सकते। और अगर आपने फ्यूचर में वापस कार्बोहाइड्रेट के कंजम्पशन को बढ़ा लिया तो आपको दोबारा ओबीज होने से कोई नहीं बचा सकता। और यहां पर सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब आप कई बार राइट अप या इंटरव्यू सुनते हैं डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और इवन डॉक्टर्स के, कि अगर आप गेहूं की जगह फलाना अनाज इस्तेमाल करते हैं तो आपको ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, इवन डायबिटीज को रिवर्स करने में बहुत मदद मिलेगी। जैसे अगर आप नॉर्मल गेहूं की जगह ब्लैक व्हीट खाएं या फिर खापली गेहूं खाएं तो उसमें शक्कर की मात्रा बहुत कम होती है, उससे आपकी ब्लड शुगर बहुत कम आ जाएगी। या व्हाइट राइस की जगह पर आप ब्राउन राइस खाएं, या फिर आप गेहूं की जगह पर रागी की रोटी खाएं तो आपको बहुत अच्छा वेट लॉस होगा, या ज्वार बाजरा की रोटी खाएं, या फिर अब आजकल कई मिलेट बहादुर भी आ गए हैं। उनका कहना यह है कि अगर आपने मिलेट खा लिया तो आपकी डायबिटीज भी जाएगी और वेट लॉस भी होगा। परंतु आज इन सारे फैक्ट्स को हम कसौटी पर कसेंगे और आपको सामने स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा कि इसके पर 100 ग्राम में कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना फैट कंटेंट है, 100 ग्राम से लगभग कितनी आपको कैलोरीज, एनर्जी मिलेगा, और इसके जीआई और जीएल, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड भी आप सामने स्क्रीन पर देख पाएंगे, जिससे आप खुद इस नतीजे पर पहुंच सकेंगे कि कौन सा अनाज आपके लिए डायबिटीज, वेट लॉस या रिलेटेड इलनेसेस के अंदर फायदा पहुंचा सकता है। और इसके साथ में मैं एक सॉल्यूशन भी दूंगा
जिसे आप अपने विवेक से इस्तेमाल करके टेस्ट भी कर सकते हैं कि उसके रिजल्ट्स किस प्रकार के आपको मिलते हैं। तो उस आटे की भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सामने स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वीट से, जो काफी अधिक बदनाम है। वीट के 100 ग्राम के अंदर लगभग 327 किलो कैलोरी, कई जगह पर यह 340 कैलोरी भी होता है, जिसके अंदर टोटल कार्बोहाइड्रेट लगभग 73 ग्राम है और उसमें लगभग 12 ग्राम फाइबर है। जी हां, यहां आप नोट करना, कई लोग गेहूं को बदनाम करने के लिए उसमें 1.5% फाइबर बताते हैं, दरअसल वो चर्चा करते हैं मैदा की और सामने दिखाते हैं गेहूं को। गेहूं में दरअसल 10 से 12% तक फाइबर होता है। तो आगे देखिए कि इसके अंदर फाइबर की मात्रा को घटाने के बाद नेट कार्ब आता है 61% के लगभग और प्रोटीन है 12.61, जो काफी अच्छा है, बाकी के अनाज के कंपैरिजन में आपको बताऊंगा। और इसमें 100 ग्राम में फैट है मात्र 1.54 ग्राम। तो ऐसी स्थिति में जब आप 100 ग्राम आटे की 3 चपाती बनाते हैं तो लगभग 4 चम्मच शक्कर उसमें आती है। और अक्सर मेरे वीडियोस में आपने सुना होगा कि एक रोटी में 4 चम्मच शक्कर है और बाकी के सभी अनाजों का भी हाल वैसा ही है। तो इसको आज हम सामने देखेंगे। देखिए, अब मैंने सामने आपके खापली गेहूं का जो कंपोजिशन है वो सामने रखा है। खापली वीट के 100 ग्राम में लगभग 362 किलो कैलोरी है, लगभग 70 ग्राम इसके अंदर टोटल कार्ब है, 11% इसके अंदर या 11 ग्राम जो है इसमें फाइबर है। तो जो नेट कार्ब रह जाता है वो है 59%। तो कहां नॉर्मल गेहूं के अंदर 61 ग्राम्स और खापली गेहूं के अंदर 59 ग्राम्स, तो फर्क मात्र 2 ग्राम का है। तो एक रोटी में 1 ग्राम का भी फर्क नहीं आएगा, जिसके लिए लोग कई बार दीवाने हो जाते हैं। अब सामने स्क्रीन पर आप देखिए, जहां तक इसके अंदर प्रोटीन का सवाल है वो बेहतर है, 15.7 ग्राम और करीब 2 ग्राम तक इसके अंदर फैट है। तो ऐसी स्थिति में खापली गेहूं आपकी डायबिटीज या वेट लॉस में कितनी मदद कर सकता है, आप अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अब नए कुछ लोगों ने ब्लैक व्हीट की भी एडवोकेसी शुरू की है। तो आइए ब्लैक व्हीट के भी हाल देख लेते हैं। ब्लैक व्हीट के 100 ग्राम में 372 किलो कैलोरी, जो काफी अधिक है एक ऑर्डिनरी व्हीट के कंपैरिजन में, और इसके अंदर लगभग 73 ग्राम्स जो है वो टोटल कार्ब है, 11 ग्राम के आसपास फाइबर है। तो 62 ग्राम इसके अंदर नेट कार्ब हुआ, जो आपके ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा। तो एक बार फिर इस गेहूं की भी एक रोटी में 4 चम्मच शक्कर आएगा अगर 100 ग्राम से 3 चपाती बनती हैं। तो इसके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा है वो है 14.58, मतलब ऑलमोस्ट 15%, और फैट जो है वो 2.36 है। तो लगभग 2.5% के आसपास इसके अंदर 100 ग्राम में फैट है। तो तीनों ही प्रकार के व्हीट जो हमारे देश में काफी प्रचलित हैं, कोई बहुत अधिक फर्क प्रोटीन, फैट, एनर्जी इन सब चीजों को लेकर के नहीं है। तो हमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जो गेहूं, जो अनाज हमारे पास उपलब्ध है उसी का इस्तेमाल करें। मैं आपके साथ में एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। एक मेरी डायबिटीज की मरीज पंजाब से थी, उसने मेरे साथ में कंसल्टेशन किया और उसने बोला, डॉक्टर साहब मैं आप ही के हिसाब से अनाज खाऊंगी, अदरवाइज देखिए मेरे तो खुद के घर में अनाज उपजता है। तो वो बहन ने पीछे रखा हुआ अनाज मुझे दिखाया, गोनी की गोनियां भरी रखी थी गोडाउन में उसके। तो मैंने उसको बोला कि बहन ऐसा मत समझो कि गेहूं कोई खराब अनाज है, गेहूं अच्छा अनाज है, उसमें अच्छी मात्रा के अंदर फाइबर है, प्रोटीन है और उसके अंदर अच्छी एनर्जी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है हमारे समझने में, लोगों के समझाने में। और लोग अक्सर क्या करते हैं, गेहूं की जगह मैदा इस्तेमाल कर लेते हैं, वहां मार खा जाते हैं। तो अगर होल व्हीट ग्रेन का आटा लौकी के प्यूरी के साथ माड़ करके बनाया जाए, जिस पर मैंने एक्सक्लूसिव वीडियो भी बनाया है, तो एक रोटी में 4 की जगह 2-2.5 चम्मच शक्कर रह जाता है। आपकी ब्लड शुगर पर एक दिन में इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। अब आगे हम कुछ जो अन्य प्रकार के व्हीट या दूसरे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनका भी हाल देख लेते हैं। सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि दलिया, जिसको ओट मील के सामने काफी बदनाम किया जाता है,
चूंकि टूटे हुए गेहूं की टुकड़ी है तो इसमें भी लगभग 340 किलो कैलोरी या 327 किलो कैलोरी उतना ही मिलेगा जितना गेहूं में होता है। 73% इसके अंदर टोटल कार्ब है, 12% इसके अंदर या 12 ग्राम इसके अंदर फाइबर है और 59 to 60% इसके अंदर नेट कार्ब रह जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहां भी आपको उतना ही कार्बोहाइड्रेट मिलेगा जितना आपको चपाती से मिलता है। ऐसी स्थिति में यहां प्रोटीन 12.61 ग्राम है और फैट लगभग 1.9 ग्राम के आसपास है। जीआई इसका आप देख सकते हैं, जीएल इसका देख सकते हैं, सामने चार्ट में दिया गया है। तो दलिया को आगे किस प्रकार से ओटमील के सामने कंपेयर करके इंफीरियर दिखाया जाता है, इस बात की चर्चा भी हम इसी के आगे सेगमेंट में करेंगे। अब इसके बाद में आप सामने देखिए स्क्रीन पे ग्रीन व्हीट फ्रीक, ये भी एक प्रकार का गेहूं ही है और इसके अंदर कैलोरी लगभग 100 ग्राम में 325 किलो कैलोरी है। इसके अंदर कार्ब्स टोटल 71.5 ग्राम है और 16.5 ग्राम इसमें फाइबर है, फाइबर थोड़ा अधिक है। वहीं नेट कार्ब जो उसके अंदर रह जाता है वो है 55%, प्रोटीन 12.61% और फैट लगभग 1.93%। इसका जो जीआई है वो कम है, 41 है और ग्लाइसेमिक लोड भी आप सामने देख सकते हैं। तो ये स्थिति है ग्रीन व्हीट फ्रीक की, परंतु इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट कोई बहुत ज्यादा कम नहीं हो जाते कि हमको नोटिसेबल फर्क पड़े। उससे बेहतर है लौकी की प्यूरी में आटा मार लें तो हमारे कार्बोहाइड्रेट काफी कम हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद में है बार्ले, जौ। जी हां, जौ को लेकर के लोगों में तमाम भ्रम फैलाए गए हैं। जौ के अंदर ये बात हकीकत है कि फाइबर काफी अच्छा है, ये आपके ब्लड शुगर को धीरे स्पाइक करेगा क्योंकि फाइबर इसमें ज्यादा है, परंतु स्टार्च सेम, फाइबर स्टार्च रेशो ये जो है इसका बेहतर है। इसलिए लोग कहते हैं गेहूं के कंपैरिजन में आप जौ खाएं तो आपकी ब्लड शुगर भाग जाएगी। कहीं नहीं भागेगी, उधर ही टिकी रहेगी, आपके साथ सामना करेगी। परंतु जौ खाने से आपको फायदा होगा, ये बात पक्का है। पर ऐसा नहीं होगा कि आपकी डायबिटीज खत्म हो जाए या आपका एकदम से वेट लॉस हो जाए, क्योंकि इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट भी आप देख लीजिए सामने स्क्रीन पर। बार्ले के 100 ग्राम के अंदर, जौ के 100 ग्राम के अंदर 354 किलो कैलोरी है, 73 ग्राम इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है और वहीं 17.3%, 17% जो गेहूं से 5% अधिक है, इसके अंदर फाइबर है। तो इसमें जो नेट कार्ब है वो काफी कम आ जाता है, जो है लगभग 56 ग्राम और वहीं प्रोटीन सेम 12.5 ग्राम, फैट 2.3 ग्राम। तो ऐसे में जहां पर 56% इसके अंदर नेट कार्ब आ जाता है तो डेफिनेटली 4 से 5 ग्राम इसके अंदर कम है। तो एक रोटी जहां पर 20 ग्राम शक्कर होती है, अगर जौ, प्योर जौ की रोटी होगी तो उसमें 18 ग्राम शक्कर आ जाएगा, तो भी लगभग 4 चम्मच ही रहा, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। ये फर्क उतना ही है जैसा मिलेट्स में देखने में आता है। तो स्पाइक थोड़ा बहुत कम होगा, पर ऐसा नहीं होगा कि आपकी डायबिटीज रिवर्स होने जैसा या आपका वेट लॉस बहुत भारी हो जाएगा, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। इसके आगे हम देखते हैं जो चीज सबसे अधिक बदनाम है वो है मैदा। दरअसल गेहूं के ऊपर का शेल फाइबर निकाल लिया जाता है और फिर मैदा को दुनिया भर के मिलेट बहादुर और बाकी के डाइटिशियन कंपेयर कराते हैं तरह तरह के अनाजों से। ये बात सही है, जब आप होटल में जाते हैं तो इसी मैदा की आपको रोटी मिलती है, पर जब आप घर में रोटी बनाते हैं तो होल व्हीट ग्रेन की रोटी होती है, उसे कंपेयर किया जाना ठीक नहीं। और एक मिलेट बहादुर जो भारत के बहुत फेमस मिलेट बहादुर हैं, उन्होंने तो अपने चार्ट में ही सबसे नीचे मैदा को गेहूं के हिसाब से दिखा दिया है और उनका कहना यह है कि गेहूं के अंदर 1% ही फाइबर होता है। तो इतना बुरा बदनाम किया है और मुझे समझ में नहीं आता, लोग उनसे सवाल भी नहीं करते कि भाई आप जो बोल रहे हैं उसमें फैक्ट चेक तो कर ले। वो उन्होंने नहीं किया है और मिलेट्स को बहुत आगे बढ़ा दिया। मिलेट्स बुरे नहीं है, मिलेट्स अच्छे हैं, किसानों के लिए भी, आपके लिए भी, हेल्दी इंडिविजुअल के लिए भी। इसकी भी हम चर्चा आगे करेंगे,
पर अभी हम चर्चा बढ़ाते हैं अपनी मैदा के बारे में। तो देखिए स्क्रीन पर, मैदा के हर 100 ग्राम से 364 किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिलेगा। इसमें लगभग 76 ग्राम जो है टोटल कार्ब है और जिसमें 2.7% ही फाइबर है, क्योंकि आउटर कोट निकाल दिया गया है। तो 73% इसके अंदर स्टार्च है, मतलब ये आपकी ब्लड शुगर को अच्छा खासा स्पाइक करेगा। प्रोटीन इसमें 10.3% है और इसमें मात्र 1 ग्राम फैट है। अब ऐसी स्थिति में अगर एक रोटी आप मैदा की बनाते हैं और एक रोटी आप होल व्हीट ग्रेन की बनाते हैं, तो होल व्हीट ग्रेन की एक रोटी में आपको 4 चम्मच शक्कर मिलता है, लगभग 20 ग्राम। वहीं अगर आप मैदा की बनाते हैं तो ये 25 ग्राम हो जाएगा, मतलब 5 चम्मच शक्कर। तो 1 चम्मच का फर्क जो है वो बहुत अधिक है। इसलिए मैदा और होल व्हीट ग्रेन में फर्क आ जाता है। तो हम इन दोनों को एक जगह पर एक साथ रख करके फिर कंपैरिजन ना करें। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। कुछ और गेहूं जैसी दिखने वाली चीजें जो यूरोप के अंदर ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, और वो है स्पेल्ट। स्पेल्ट के अंदर 361 किलो कैलोरी है पर 100 ग्राम में। इसमें 71 ग्राम जो है टोटल कार्ब है, 11 ग्राम इसके अंदर फाइबर है, तो 60 ग्राम इसके अंदर नेट कार्ब रह जाता है और लगभग 14.5 ग्राम इसमें प्रोटीन है और 2.5 ग्राम के करीब इसके अंदर फैट है। तो ये यूरोप में यूज होता है। इसके बाद में रे करके एक और अनाज आता है जो गेहूं जैसा ही है, इसी की एक वैरायटी है। इसके 100 ग्राम में 338 किलो कैलोरी है, 76 ग्राम इसके अंदर टोटल कार्ब है, पर इसमें फाइबर बहुत अच्छा है जो लगभग 15% है। तो नेट कार्ब इसमें भी 61% आ जाएगा। तो ये भी नियरली जौ के जैसा काम कर सकता है या गेहूं के जैसा ही काम कर सकता है। और इसके अंदर जो प्रोटीन है वो थोड़ा कम है, लगभग 10% और करीब 1.5% के आसपास इसके अंदर या 1.5 ग्राम के आसपास इसके अंदर फैट है। अब देखिए, एक सज्जन ने मेरे पिछले वीडियो के अंदर कमेंट किया कि आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, कहीं आप ग्राम बोलते हैं, कहीं आप परसेंट बोलते हैं। तो मैं फिर उनको कमेंट में समझाया कि भाई मेरे, मैं हर चीज को 100 ग्राम में डिनोट कर रहा हूं, तो 100 में चाहे मैं ग्राम लिखूं चाहे परसेंट बोलूं, बात एक ही है। तो आप भी कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं मैं परसेंट बोल रहा हूं, कहीं मैं ग्राम बोल रहा हूं। तो वो 100 को लेके है, तो 100 ग्राम में इतना परसेंट, तो भी बात वही है, और 100 ग्राम में इतना ग्राम, तो भी बात वही है। ठीक है, तो वहां आप कंफ्यूज ना हो। अब आगे बढ़ते हैं हम और चर्चा कर लेते हैं चावल के बारे में, क्योंकि ये भी अनाज है। तो सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, व्हाइट राइस के 100 ग्राम में 365 किलो कैलोरी है, लगभग 80 ग्राम इसके अंदर टोटल कार्ब्स हैं, जिसमें 2.8 ग्राम ही फाइबर है। तो लगभग 77.6% इसके अंदर नेट कार्ब रहते हैं, मतलब इसको 77 या 75% हम मान के चल सकते हैं। प्रोटीन इसके अंदर 6.65% है और फैट इसमें 5.4% है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई है क्योंकि ये व्हाइट राइस है, 85 है, और ग्लाइसेमिक लोड 100 ग्राम राइस का जो है वो 66 है, जो बहुत हाई है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा चावल खाने वालों की ब्लड शुगर बहुत स्पाइक होती है। इसके बाद में जो बोला जाता है कि व्हाइट राइस से ब्राउन राइस बहुत अच्छा है, इन चीजों के बारे में भी हम जानेंगे। तो हम यहां पर इवन बासमती राइस, डायबिटिक राइस, ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, वाइल्ड राइस, फिर उसके बाद में कुछ हेल्दी वर्जन्स, इसकी भी चर्चा साथ में कर लेंगे। तो आगे देखते हैं, ब्राउन राइस के अंदर 100 ग्राम में 370 किलो कैलोरी है, 77 ग्राम इसमें टोटल कार्ब है, 3.5 ग्राम इसमें फाइबर है। तो वहां पर था 2.8, कुछ लोग बोलते हैं 1.5, यहां कितना दिखता है 3.5, तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, 1-2-3 ग्राम का फर्क है, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। आगे देखते हैं, इसके अंदर जो नेट कार्ब रह जाता है वो है लगभग 74 ग्राम, इसमें प्रोटीन है 8 ग्राम और फैट लगभग 3 ग्राम के आसपास है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 है और ग्लाइसेमिक लोड जो है दैट इज 40, तो वो डायबिटीज के मरीज को देखते हुए बहुत हाई है। हालांकि व्हाइट राइस का 66 है, इसका 40 है,
तो उस कंपैरिजन में ये अच्छा है। वहीं अगर इसको जौ से कंपेयर करें या मिलेट से कंपेयर करें तो मिलेट, जौ बहुत अच्छे हैं, फार मोर सुपीरियर, ये बात मैं बोलूंगा। परंतु बेस्ट है डायबिटीज और वेट लॉस में, ये मैं एंडोर्स नहीं कर सकता। जो कई डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट करते हैं, मरीज भ्रमित रहते हैं और फिर वो उसी प्रकार का धोखा खाते हैं। डायबिटीज वाला डायबिटिक बना रहता है, ओबीज ओबीज बना रहता है, या पतला होने के बाद दोबारा वेट गेन कर लेता है। तो आइए आगे देखते हैं। ब्लैक राइस के 100 ग्राम के अंदर लगभग 335 किलो कैलोरी एनर्जी है, 75.5 ग्राम इसके अंदर टोटल कार्ब है, 2.2 ग्राम इसमें फाइबर है, तो 73.3 ग्राम इसके अंदर नेट कार्ब हो जाएगा। प्रोटीन लगभग 8 ग्राम 8.8 और फैट लगभग 3.3 ग्राम और उसी हिसाब से लगभग 31 इसका ग्लाइसेमिक लोड आता है। फिर उसके बाद में जो वाइल्ड राइस है उसके अंदर हर 100 ग्राम में 357 किलो कैलोरी है और 75 ग्राम इसके अंदर टोटल कार्ब है, 6.2% इसमें फाइबर है, ग्राम इसमें फाइबर है जो बहुत अच्छा है। सभी राइस के कंपैरिजन में वाइल्ड राइस में फाइबर देखिए सबसे अच्छा है, 6.2 ग्राम ईच 100 ग्राम। तो इससे नेट कार्ब इसका आ जाता है 69 तक, 69 ग्राम पर 100 ग्राम। प्रोटीन लगभग 15 ग्राम जो बहुत अच्छा है और फैट लगभग 1.1 ग्राम। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 53 है और लोड मात्र 36। तो ये एक अच्छी कैटेगरी है चावल की। इसके बाद हम देखते हैं बासमती राइस को। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके 100 ग्राम में 360 किलो कैलोरी है, 77 ग्राम इसके अंदर टोटल कार्ब है, 1.4 ग्राम इसके अंदर फाइबर है, तो इसमें नेट कार्ब लगभग 75.5 ग्राम है, 8.5 ग्राम इसमें प्रोटीन है, फैट 1 ग्राम है, इसका जीआई 54 और जीएल जो है वो लगभग 40 है। तो बासमती राइस भी एक वाइट राइस के सब्स्टिट्यूट में कुछ लोग यूज कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट ग्रेट फॉर डायबिटिक और वेट लॉस पेशेंट्स या इससे रिलेटेड इलनेसेस के अंदर इसे खाकर के कुछ बहुत अधिक लाभ नहीं होने वाला है दूसरे राइस के सब्स्टिट्यूट के रूप में। अब इसके बाद में आगे हम देखते हैं, एक ये स्पेसिफिक वैरायटी है जिसको डायबिटिक राइस के नाम से बेचा जाता है, डायबिटिक राइस 15048। इसके अंदर 360 किलो कैलोरी है और इसमें भी कार्बोहाइड्रेट 76.89 ग्राम है पर 100 ग्राम, जिसमें 3 ग्राम फाइबर है और इसका जो नेट कार्ब है वो है 74 ग्राम और इसके अंदर प्रोटीन है 8.76 ग्राम, इसके अंदर फैट 2 ग्राम है, इसका जीआई जो है 51.5 है और जीएल जो है वो है लगभग 38। तो इसको डायबिटीज के मरीजों के लिए फ्रेंडली करके बेचा जाता है। अब आप खुद सोच लीजिए कितना डायबिटीज फ्रेंडली है। और जब मैंने इनका राइटअप पढ़ा तो उसमें ये लिखते हैं दिस इज शुगर फ्री। हा, शुगर फ्री तो सारे ही राइस है भाई, आपका ही राइस नहीं है, सबका है। तो ऐसे क्लेम्स लिख करके लोगों को मिसलीड किया जाता है। ऐसा आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है ना करें, क्योंकि डायबिटीज के मरीज का जीवन लगा रहता है और इस तरह का मजाक आप उसके साथ करेंगे, उसकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट राइस है वो हम देखेंगे वाइट राइस कुक्ड। देखिए, पका हुआ जो राइस आप बॉल के अंदर 100 ग्राम लेते हैं, क्योंकि जब नॉर्मल राइस पानी सोख कर लेता है तो उसके बाद में उसका वजन लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो 100 ग्राम कुक्ड राइस के अंदर लगभग 130 किलो कैलोरी रह जाती है, क्योंकि इसने पानी सोख लिया है और इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो रह जाता है 29%, इसमें फाइबर रह जाता है 1%, तो नेट कार्ब हो गया 28 ग्राम और उसके बाद में इसमें प्रोटीन 2.7, वहीं पर फैट 1.8 ग्राम, इसका जीआई आप ऊपर से मैच कर सकते हैं 85 है और ग्लाइसेमिक लोड 24 है। तो अगर किसी डायबिटीज के मरीज ने 100 ग्राम कुक्ड राइस भी लिया तो भी इसका ग्लाइसेमिक लोड 24 है, जो डायबिटीज के मरीज के लिए अच्छा नहीं है। और जो लोग स्टेपल डाइट के रूप में चावल खाते हैं वो 100 ग्राम अनकुक्ड राइस को पका के खाते हैं, जो लगभग 300 ग्राम हो जाता है। तो उसमें लगभग उनको 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उसके साथ में दाल या सब्जी खाएंगे तो लगभग 100 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट एक फीड में जाता है। तो ब्लड शुगर रॉकेट हो जाएगी और यही हाल सभी राइस का है।
तो अगर पोर्शन साइज कंट्रोल करके लिया जाता है देन इट इज ओके। जैसा अक्सर मैं बताता हूं कि ब्राउन राइस या वाइल्ड राइस या इवन डायबिटिक राइस या बासमती राइस 15, 20, 25 ग्राम अगर आप 4 भाग 5 भाग वेजिटेबल के साथ में खिचड़ी टाइप बना करके या पुलाव टाइप बना करके अगर लेते हैं तो ले सकते हैं, आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करेगी, अन्यथा अवॉइड करें। और ऐसी स्थिति में जो सबसे बेस्ट राइस है वो कौन सा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दैट इज कॉलीफ्लावर राइस। जी हां, ये बेसिकली चावल नहीं है परंतु ये सब्स्टिट्यूट है आपके राइस के लिए। कॉलीफ्लावर के राइस को कॉलीफ्लावर से ही बनाया जाता है और अब ये ड्राइड फॉर्म में भी मार्केट में उपलब्ध है। अगर ऑफ सीजन है मार्केट में ड्राई कॉलीफ्लावर भी आप ले सकते हैं। इसके 100 ग्राम के अंदर वेट के अंदर मात्र 25 किलो कैलोरी है। टोटल कार्ब्स इसमें 5 ग्राम है, फाइबर 2 ग्राम है, तो नेट कार्ब मात्र 3 ग्राम रह जाता है। पके हुए राइस में 28 ग्राम, इसके अंदर मात्र 3 ग्राम, मतलब उससे भी 1/10। और कहां अनकुक्ड जो राइस था उसमें 80%, तो 80% से कुक्ड करके आया वो 28 पर या 22 से 30 पर, और यहां 3% रह गया। तो आप सोचिए कितना डिफरेंस आ गया। तो डायबिटीज के मरीज के लिए सबसे बढ़िया राइस कौन सा है, कॉलीफ्लावर राइस। इसकी कई सारी रेसिपीज भी बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। कॉलीफ्लावर राइस, कॉलीफ्लावर पुलाव, कॉलीफ्लावर पोहा, तमाम रेसिपीज हमने बना करके डाली हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद में इसमें जो प्रोटीन है वो 2 ग्राम है, फैट जो है नेग्लिजिबल है, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 10 है, तो ग्लाइसेमिक लोड 1 के भी नीचे आ गया। तो आप सोचिए कितना सेफ है अगर आप कॉलीफ्लावर राइस का इस्तेमाल करते हैं तो। अब इस पूरी बातचीत के अंदर मैंने आपको 6 से 7 प्रकार के अनाज, मतलब गेहूं, रोटी बनाने वाली चीजें, और 6 से 7 प्रकार के चावल बताए, जिसमें आपने खुद देखा कि हेल्दीएस्ट राइस कौन सा है। परंतु चपाती के अंदर अगर हम अपने कार्बोहाइड्रेट को घटा दें, या फिर चावल के अंदर अगर हम अपने कार्बोहाइड्रेट को घटा दें या चावल को रिप्लेस कर दें चपाती के साथ में, और चपाती के कार्बोहाइड्रेट को एकदम घटा दें, तो ऐसी स्थिति में हम अपने डायबिटीज पर और वेट लॉस के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। दरअसल हमारी स्टेपल डाइट में 2 ही चीजें आती हैं, एक है चावल, दूसरा है रोटी। देखिए, एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो नॉर्थ के अंदर रहता है, कोई भी फीमेल लगभग 5 चपाती दिन भर में खाती हैं, चाहे पराठों को भी साथ में कैलकुलेट कर लें, जैसे सुबह में 1 पराठा, दोपहर में 2 रोटी, रात को 2 रोटी। अगर कोई जेंट्स है तो 2 पराठा सुबह, 4 रोटी दोपहर, 4 रोटी रात। तो 5 से 10 चपाती एक इंडिविजुअल खाता है पूरे दिन के अंदर, तो लगभग 100 से 200 ग्राम स्टार्च पेट में जाएगा, ब्लड शुगर को बढ़ाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के। तो ये टोटल पूरे दिन के कार्बोहाइड्रेट का 50 to 60% है। अगर इसको हम घटा करके एकदम 5 ग्राम 10 ग्राम तक ले आए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वहीं अगर हमने राइस का इस्तेमाल किया तो वो भी 3 मील्स के अंदर लगभग 250 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट जाएगा आपके पेट में, जो कि रोटी से भी अधिक है। ऐसे में तीनों टाइम कॉलीफ्लावर राइस आप ले नहीं सकते। तो अगर उसको रिप्लेस करते हैं चपाती के साथ में और एक ऐसे आटे के साथ में जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफी कम है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा एक इसी प्रकार के आटे के साथ में, जिसका मैं आपको कंपोजिशन भी दिखाऊंगा, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट काफी कम है, प्रोटीन और फैट की मात्रा बाकी के आटों के एट पार है। तो इसे वेट लॉस के पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट, इसके साथ में अगर डायबिटीज के साथ में किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, वो लोग भी सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। इसे मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आप स्क्रीन पर देखिए। यह है कीटो फाइका कीटो फ्लावर। इसके ईच 100 ग्राम के अंदर मात्र 305 किलो कैलोरी है और इसके अंदर लगभग 42% फाइबर है। नेट कार्ब 100 ग्राम के अंदर मात्र 2 ग्राम्स है। इसमें प्रोटीन लगभग 11% और फैट लगभग 7% है। एग्जैक्ट वैल्यू आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसी स्थिति में एक रोटी के अंदर नेट कार्ब जो आता है वो 0.4 ग्राम आता है अगर आप एक छोटी चपाती बनाते हैं तो, और अगर बड़ी चपाती बनाते हैं 100 ग्राम में 3 चपाती बनती हैं
तो भी 1 ग्राम के अंदर कार्बोहाइड्रेट आएगा, लगभग 0.7 ग्राम पर चपाती, जो बहुत 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 अल्ट्रा लो जीआई है। इसके अंदर जो व्हीट फाइबर उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए ये ग्लूटेन फ्री है। इसके अंदर अच्छे प्रोटीन्स का इस्तेमाल हुआ है जो सनफ्लावर और आलमंड सीड से आते हैं, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और इसको बाकी के आटों के साथ में एट पार रखा गया है, जिससे किडनी के पेशेंट्स भी सेफली ले सकें। फैट की मात्रा कंट्रोल में है, लगभग 7 ग्राम, तो कार्डियक पेशेंट्स भी इसको सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। फाइबर 42% है, तो ऐसी स्थिति में अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, क्योंकि डायबिटीज और वेट लॉस के पेशेंट्स को पोर्शन कंट्रोल करने के लिए गाइड किया जाता है, तो अगर आप पोर्शन कंट्रोल करते हैं, साथ में आपको फाइबर अच्छा मिलता है, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आती। अल्ट्रा लो जीआई है, आपके ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करता। ये सारी इसके अंदर क्वालिटीज हैं, तो इसके साथ में इसका इस्तेमाल करें। आप इसकी भरपूर चपातियां ले सकते हैं। अब यदि कोई डायबिटीज के साथ में अगर कोई ओबीज है, तो वो इसको रोटी के रूप में इस्तेमाल करे। परंतु अगर कोई डायबिटीज के साथ में दुबला पतला है, जिसको वेट मेंटेन करना है, तो इसी के ही पराठे बना करके भी खा सकता है, जिसकी एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी मैंने आपके लिए डाली है, जिसका लिंक मैं डाल रहा हूं। आप उसे जाकर के देख सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब अगर हम कंपेयर करें दूसरे कीटो आटों को इसके साथ में, तो उन आटों में सबसे बड़ी समस्या आती है उनकी कैलोरी 400 से 500 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम है, इसके अंदर कम है। और वहीं पर उनमें प्रोटीन और फैट की मात्रा बहुत अधिक है। तो कई बार वेट लॉस के अंदर अगर आप ये आटे को इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पूरे बेनिफिट्स उसके दिखाई देते हैं। इसके बाद में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल आपके दिमाग में चल रहा होगा कि डॉक्टर अग्रवाल ने गेहूं का बात किया, चावल का बात किया, उन्होंने कीटो आटे का भी बात किया, परंतु मिलेट का बात नहीं किया। ऐसा क्यों? अब हम मिलेट का बात करते हैं। मिलेट की भी हकीकत जानिए। और मैं एक बात आपको बोलता हूं शुरू करने के पहले, मिलेट्स आर गुड फॉर अ हेल्दी इंडिविजुअल, नॉर्मल इंडिविजुअल। अगर आपको वेट लॉस करना है तो भी आप यूज कर सकते हैं, पर जो बेस्ट था मैंने आपको उसके बारे में बता दिया, क्योंकि मिलेट्स के अंदर भी सब्सटेंशियल अमाउंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट है। तो एक हेल्दी इंडिविजुअल अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए उसे यूज कर सकता है। और जितने भी अनाज हैं उनके अंदर अलग अलग विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और हर एक के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है। तो आप चाहें तो बदल बदल के इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर आपको किसी पर्टिकुलर इलनेस को डील करना है, जैसे डायबिटीज, वेट लॉस या फिर कॉन्स्टिपेशन या दूसरी समस्याओं को, तो जैसा मैंने बताया आपको, उस प्रकार से अगर आप जाएंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। अब आइए हम मिलेट्स की भी बात कर लेते हैं। हालांकि मिलेट्स जो है वो अच्छे ग्रेन है इफ यू आर कंपेयरिंग विद व्हीट और एनी अदर ग्रेन, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है और ये बंजर जमीन पर, कम फर्टाइल जमीन पर भी उपजाए जा सकते हैं। कम पानी की जरूरत पड़ती है, हमारे किसानों को अच्छी इसकी वैल्यू मिलती है। तो वो लिहाज से, और मिलेट को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में भी 2023 को मनाया जा रहा है। तो मैं इसके फेवर में हूं, मैं डिनाई नहीं करता, पर जो मेरे स्पेसिफिक पेशेंट्स का सेगमेंट है उनको स्पेसिफिक एक्स्ट्रा माइल जाना होगा, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मिलेट के अंदर जो सबसे पहले आप देख सकते हैं, कोडो मिलेट पर 100 ग्राम के अंदर 353 किलो कैलोरी है। इसके टोटल कार्ब 65.5 ग्राम है, इसमें फाइबर 9 ग्राम है, तो जो नेट कार्ब आता है वो है 56.6 ग्राम। और इसके अंदर जो प्रोटीन है वो है 8.3 ग्राम, और फैट की जो मात्रा है वो है 1.4 ग्राम। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लोड आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेकंड है बार्नयार्ड मिलेट और सावा राइस, जिसे हम कई बार उपवास में भी यूज करते हैं। इसके 100 ग्राम में 333 किलो कैलोरी है। इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो 65.5 ग्राम है। 10 ग्राम इसके अंदर फाइबर है, तो नेट कार्ब इसमें रह जाता है 55.5 ग्राम। प्रोटीन इसमें 6.2 ग्राम है, और इसके अंदर जो फैट है वो 2.2 ग्राम है।
वहीं तीसरा ब्राउन टॉप मिलेट या जिसे मुरात भी कहते हैं, इसके 100 ग्राम में 338 किलो कैलोरी एनर्जी है, 69.37 इसके अंदर टोटल कार्ब है, इसमें फाइबर 12.5 ग्राम है और इसमें जो नेट कार्ब है वो है 57.23 ग्राम। इसके अंदर प्रोटीन की जो मात्रा है वो है लगभग 11.5 ग्राम। उसके बाद में फैट जो है वो है 2 ग्राम्स और इसका जीआई आप सामने देख सकते हैं 52.7 है। वहीं लिटिल मिलेट या जिसे कुटकी भी कहते हैं, इसके 100 ग्राम के अंदर 329 किलो कैलोरी है और इसके अंदर 65.5% जो है टोटल कार्ब है, 9.8% इसमें फाइबर है। वहीं नेट कार्ब जो इसके अंदर रह जाता है वो है 55.7 ग्राम और इसमें प्रोटीन 7.7 ग्राम है, फैट इसमें 4.7 ग्राम है। और जो लास्ट है जिसकी चर्चा काफी अधिक होती है, मिलेट्स तो और भी हैं पर जिसकी चर्चा होती है पॉजिटिव मिलेट के नाम से, वो है फॉक्सटेल या कंगनी। इसके 100 ग्राम में 351 किलो कैलोरी एनर्जी है, 62 ग्राम टोटल कार्ब है, फाइबर इसमें 7 ग्राम है, नेट कार्ब इसके अंदर 55 ग्राम रह जाता है, प्रोटीन 11 ग्राम है और लगभग 4 ग्राम इसके अंदर फैट है। तो यहां आपने पूरे चार्ट में देखा कि मिलेट कोई सा भी हो, नेट कार्ब 55 से 65 ग्राम है, इनके अंदर फाइबर लगभग 3 से लेकर के 12 से 13 ग्राम है, वहीं प्रोटीन लगभग 6-7 से लेकर के 13-14 ग्राम है, फैट अप्रोप्रिएटली 1 to 6 और 7 ग्राम है। तो इस मात्रा में है। अब इसे देख करके आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वीट के कंपैरिजन में या बाकी के अनाज के कंपैरिजन में आप इसको किस प्रकार रेट करते हैं। अब अगर इनको हम राइस के सब्स्टिट्यूट में यूज करते हैं, जिसके मैंने कई वीडियोस भी बनाए हुए हैं, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो वो अच्छा है, दैट इज गुड। क्यों? क्योंकि चावल के अंदर तो 75% शुगर है, इसके अंदर 55% और 20% का फर्क आ गया। पकने के बाद में जहां चावल के अंदर 22 से 30% शुगर आती है, तो वहीं इन मिलेट राइस के साथ में वो आएगी लगभग 15 से 20%। और आप मिलेट राइस के रूप में एक ब्राउन टॉप मिलेट के अलावा सभी को यूज कर सकते हैं, जैसे कोडो मिलेट, लिटिल मिलेट या फिर फॉक्सटेल मिलेट या फिर बार्नयार्ड मिलेट या सावा का राइस, इन सभी को आप राइस के सब्स्टिट्यूट में यूज कर सकते हैं। पर यहां मैं आपको बोलूंगा इसको 8 घंटे के लिए अच्छे से सोक करें, जिससे दाने का साइज प्रॉपर आए, क्योंकि अगर आप इसको इमीडिएट कुक कर लेंगे तो इसका दाने का साइज नहीं आएगा, तो आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा, ये पानी अच्छे से खींचेगा नहीं। तो रात में सोक कर दें, सुबह में बनाएं इसकी खिचड़ी, चावल के सब्स्टिट्यूट के रूप में मैंने जो रेसिपीज दी हैं उनका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चावल के 70 और 75% और यहाँ 55% में एक ह्यूज गैप आ जाता है, दिस इज गुड। पर जहां तक सवाल है गेहूं का, वहां पर गैप बहुत बड़ा नहीं है, 5% का है। और जहां तक सवाल है आटे का, लो कार्ब आटे का, तो फिर लो कार्ब आटे इन पेशेंट्स के लिए ज्यादा अच्छे हो जाते हैं बजाय इसके, परंतु हम इन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं सिलेक्टिवली। जैसा मैं अक्सर बताता हूं, ढेर सारे वेजिटेबल्स के साथ में मिलेट्स की खिचड़ी बनाई जा सकती है, लौकी के प्यूरी के साथ में ब्राउन टॉप मिलेट की चपाती बनाई जा सकती है, दैट इज रियली गुड। अगर गेहूं की एक रोटी में 20 ग्राम शक्कर है तो मिलेट की एक रोटी में 18 से 19 ग्राम शक्कर है। अब यदि कोई इंसान 10 रोटी खाता है तो उससे गेहूं की रोटी में 200 ग्राम शक्कर मिलेगा, वहीं अगर मिलेट की रोटी खाता है तो 180 ग्राम मिलेगा, तो 20 ग्राम का एक बड़ा फर्क आता है। वहीं अगर उसने उसको लौकी के प्यूरी में माड़ के बनाया तो गेहूं की रोटी में 100, 110, 120 ग्राम शक्कर रह जाएगी, तो मिलेट के अंदर वो 80, 90 या 100 ग्राम तक आएगी, तो डेफिनेटली बेनिफिट है। पर अगर हम लो कार्ब आटों को देखें तो ये पूरी मात्रा घट करके 2, 5, 10 ग्राम में रह जाती है, तो उसमें मरीज को ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। आप इतनी देर से सोच रहे होंगे कि मैंने सब चीज की चर्चा कर ली, गेहूं की कर ली, चावल की कर ली, लो कार्ब आटे की कर ली, फिर उसके बाद में मिलेट्स की कर ली, परंतु आपका जो सबसे प्रिय था ज्वार बाजरा, वो कहां छूट गया। तो अब हम चर्चा करेंगे ज्वार बाजरा की, जिसे ग्लूटेन फ्री करके इस्तेमाल किया जाता है। ग्लूटेन फ्री के हिसाब से बहुत अच्छा है, पर जो गेहूं के आटे में ग्लूटेन होता है वो मात्र
5% लोगों के लिए नुकसानदायक है जिनको उसकी एलर्जी है। 5 भी नहीं है, वो 4% है। तो 4% के लिए गेहूं को बुरा कह देना वो भी ठीक नहीं है। पर हाँ, जिन 4% लोगों को गेहूं का एलर्जी है, ग्लूटेन का एलर्जी है, वो लोग ज्वार बाजरा की अगर रोटी लेते हैं तो उनका पेट अच्छा रहेगा। दिस इज वेरी ट्रू। पर इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल फैक्ट है वो आप सामने स्क्रीन पर देखें। 100 ग्राम बाजरा के अंदर जो कैलोरी है वो है 361 किलो कैलोरी। इसके अंदर टोटल कार्ब है 66.8 ग्राम, फाइबर है 8.7 ग्राम, तो नेट कार्ब रह जाता है 58 ग्राम। और इसके अंदर जो प्रोटीन है वो है 12 ग्राम और जो फैट है वो है 5 ग्राम। इसके बाद में नेक्स्ट आप देख सकते हैं ज्वार। ज्वार के 100 ग्राम के अंदर 329 किलो कैलोरी है। इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो है 72 ग्राम और जो फाइबर है वो है 6.7 ग्राम और जो नेट कार्ब है वो है 65.3 ग्राम और प्रोटीन इसमें 11 ग्राम है और फैट इसमें 3.5 ग्राम है। तो यहां आपने सामने ज्वार और बाजरा का स्टेटस देखा कि इनमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है। इसको आप गेहूं के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने गेहूं, ज्वार, बाजरा, अब इसके बाजू में मैं आपकी परम प्रिय रागी को भी रख रहा हूं और रागी की मैं अलग से अब चर्चा करूंगा। इन चारों को मैं 1 सेकंड के लिए फ्रीज करता हूं, आप देख लीजिए कि इसमें क्या क्या है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें खाली एक ही नुकसान आपको गेहूं में दिखता है कि ग्लूटेन है। पर अगर आपको रबर वाली रोटी चाहिए, रुमाली रोटी, तो भाई साहब कहां से लाओगे? ज्वार बाजरा से रुमाली रोटी नहीं बनेगी। इसलिए गेहूं की ज्यादा बुराई मत करो। ग्लूटेन का भी हम इस्तेमाल करते हैं एंड दैट इज अ प्रोटीन। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये इन्फ्लामेशन करता है, तो जिन लोगों के लिए एलर्जिक है उनमें इन्फ्लामेशन करेगा, सब में नहीं करेगा। अपना सीआरपी चेक करा लीजिए और ईएसआर भी देख लीजिए। तो ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। जिसको एलर्जी है वो डरे, जिसे एलर्जी नहीं है वो क्यों डर रहा है। इसके बाद में रागी के न्यूट्रिशनल फैक्ट देखिए। इसको चढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, रागी खा के फलाने ने अपना वजन घटाया। अरे कैसे घटा लिया भाई? रागी में उसको या तो टेस्ट नहीं आया होगा, तो वो गेहूं से कम रोटी खाता होगा, या उसने ओवरऑल रोटी का क्वांटिटी कम कर दिया होगा, इसलिए उसका वजन घट गया होगा। अदरवाइज मुझे तो ऐसा आज तक किसी ने फैक्ट नहीं बता पाया। इतने सारे डाइटिशियन से मैंने बात की, इतने साइंटिस्ट से बात की, उनसे भी मैंने पूछा कि भाई रागी को इस तरह से कॉइन किया जाता है क्यों? उसका वो जवाब नहीं दे पाए आज तक। अगर आपके पास में भी जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। रागी के फैक्ट आप सामने देखिए। रागी के 100 ग्राम में 354 किलो कैलोरी है, वहीं गेहूं के अंदर 327 से 340 किलो कैलोरी है। इसके अंदर जो टोटल कार्ब है वो है 77 ग्राम और इसमें जो फाइबर है वो है 3 ग्राम। जो इसमें नेट कार्ब है वो है 74 ग्राम और इसके अंदर प्रोटीन जो है वो है 11 और वहीं फैट जो है वो है 3.6। और बाजू में मैंने इसके गेहूं का भी कंपोजिशन होल व्हीट ग्रेन का रखा हुआ है, दोनों से आप कंपेयर कर लें। अब कुछ लोग रागी को अच्छा कॉइन करने के लिए, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से बोल रहा हूं ओपन फोरम पर, परंतु अब कुछ लोगों ने इसमें कंफ्यूजन करना शुरू कर दिया है। अब जो लोग रागी बेचना चाहते हैं वो लोग उसका न्यूट्रिशन कंपोजिशन भलता ही दिखाने लगे हैं, वो उसको गेहूं के इक्विवेलेंट दिखाने लगे हैं, ये देखते हुए कि हाँ इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स दिख रहे हैं। पर मेरी मंशा ऐसा नहीं है कि किसी को मैं बदनाम करूं। इसके जो फैक्ट हैं वो आप देखें और अगर आपकी निगाह में कोई नए फैक्ट आते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल करके मेरी भी निगाह में लाएं। अगर मैं कहीं पर कुछ कंफ्यूज्ड हूं मैं करेक्ट करूंगा, पर मुझे ऐसा लगा नहीं, क्योंकि मैंने मरीजों के अंदर भी देखा अगर वो रागी की रोटी खाते हैं तो उनकी ब्लड शुगर ड्रॉप नहीं होती। जैसी गेहूं के अंदर वैसी ही रागी के अंदर, या तो उससे अधिक या उसके लगभग बराबर। तो वहां पर कार्बोहाइड्रेट क्योंकि अधिक मात्रा में है गेहूं से, इसलिए ऐसा हो रहा है। उससे तो बेहतर फिर मिलेट है। और अगर मिलेट के सामने फिर मैं चने को कंपेयर करूं, अब देखिए आप मिलेट की एडवोकेसी लोग करते हैं, मैं उसके सामने मिस्सी रोटी रख देता हूं चने की। अब आप बोलिए चने की रोटी ज्यादा बेहतर या फिर मिलेट की रोटी ज्यादा बेहतर? आगे हम ये भी देखेंगे। तो अब अगला हम देखते हैं ओट्स, जिसकी बहुत अधिक चर्चा है।
ओट्स के न्यूट्रिशनल फैक्ट में 100 ग्राम ओट्स में 389 किलो कैलोरी है। तो ये वजन कितना घटाने वाला है मुझे बता दीजिए। इसकी कैलोरी गेहूं से ज्यादा है। और इसके अंदर जो टोटल कार्ब है वो है 66.6%, इसमें फाइबर है 11.6%, इसमें नेट कार्ब है 55%, इसमें जो प्रोटीन है वो है लगभग 16.9% और इसमें फैट है 6.9%। तो ऐसी स्थिति में इसके अंदर जो नेट कार्ब है लगभग 55-56% है। तो कहां से ये आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा या वेट लॉस में कैसे आपकी मदद करेगा, मैं आप लोग से समझना चाहता हूं। मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल करके समझाएं। और इसको फिर इसके सामने दलिया को बदनाम किया जाता है। दलिया 60 रुपए किलो, ये 160 रुपए किलो। फिर ओट्स के भी 3-4 वर्जन है, एक्चुअल में 5 वर्जन है। एक है होल ओट्स, उसके बाद में आता है स्टील कट, उसके बाद में आता है रोल्ड, फिर आता है क्विक। तो ऐसे 4-5 उसके वर्जन। और क्विक ओट्स आते आते उसका जीआई पहुंच जाता है 74। तो कहां से ये बेहतर दिख गया लोगों को, मेरे तो समझ में नहीं आता। अगर आपको समझ में आता है कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए। इससे तो बेहतर है दलिया खा लें जो सस्ता है। हाँ, ये जरूर है इसमें आयरन की क्वांटिटी अच्छी है। तो इस प्रकार से आपको मिलेट बदल बदल करके खाने चाहिए, अनाज बदल बदल करके खाने चाहिए इफ यू आर ए हेल्दी इंडिविजुअल। पर अगर आप डायबिटिक है, वेट लॉस जर्नी पर हैं, तो आपको स्पेसिफिक प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, किनवा के 100 ग्राम के अंदर 368 किलो कैलोरी है और इसके अंदर 64 ग्राम टोटल कार्ब्स हैं। इसमें 7 ग्राम फाइबर है, 57 ग्राम इसके अंदर नेट कार्ब है और इसके अंदर जो प्रोटीन है वो है 14.1 ग्राम, फैट है 6.1 ग्राम। तो ये भी किसी मिलेट से कम नहीं है। और इसके बाद में कुछ एक अनकॉमन जैसे टैफ के अंदर 366 किलो कैलोरी है, 71 ग्राम इसके अंदर टोटल कार्ब है, फाइबर 12 ग्राम है, 59 ग्राम इसके अंदर नेट कार्ब है, 12.2 ग्राम इसके अंदर प्रोटीन है और 3.7 ग्राम इसके अंदर फैट है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है एक और मिलेट जिसका नाम है पोरसो मिलेट, जो काफी फेमस भी है और इसमें कैलोरीज है 334 किलो कैलोरी। इसमें 69 ग्राम टोटल कार्ब्स हैं, 14.6 ग्राम इसमें बहुत ही अच्छा फाइबर है और इसमें 54.4 ग्राम जो है नेट कार्ब रह जाता है, जो इसको बाकी के मिलेट्स के बराबर ला करके रखता है। इसमें जो प्रोटीन है वो है 12.5 ग्राम और फैट 1.1 ग्राम। तो ये भी एक अच्छा मिलेट है। इसके बाद में है फोनियो मिलेट, जिसका नाम आपने कम ही सुना होगा। दैट इज 349 किलो कैलोरी, 69 ग्राम इसमें कार्ब्स है, 10 ग्राम फाइबर है, नेट कार्ब 58 ग्राम है, प्रोटीन 8 और फैट 3.2 ग्राम है। तो ये हमने सारे अनकॉमन अनाज या मिलेट्स देखे। अब आप सोच रहे होंगे मेरा मक्का तो छूट गया, तो आगे हम मक्का पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अनाज जैसा आप सामने देख सकते हैं वो है मक्का। मक्का के सूखे हुए दाने, जिसका आटा, मक्के की रोटी, सरसों का साग, आहा क्या कहने। और मक्का के 100 ग्राम के अंदर 361 किलो कैलोरी है। इसके अंदर जो टोटल कार्ब है वो है 74 ग्राम, 7.3 ग्राम इसमें फाइबर है, नेट कार्ब जो आता है वो है 66.7 ग्राम। तो ये गेहूं से कहीं अधिक है मेरे भाई। जब आप मिक्स ग्रेन आटा बनाते हैं तो इसे ना घुसाएं, ठीक है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो प्रोटीन्स हैं वो है 9.4 ग्राम और जो फैट है वो है 4.74 ग्राम। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो है 52, ग्लाइसेमिक लोड जो है वो है 46। तो कई बार लोग मिक्स ग्रेन आटा बनाने के लिए रागी का इस्तेमाल करते हैं, मक्का का इस्तेमाल करते हैं, परंतु इसके साथ में आप चने का या सोयाबीन का जरूर इस्तेमाल करें, ये मेरा आपसे आग्रह है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। एमरंथ या राजगिरा, जिसके हम लड्डू खाते हैं। जी हाँ, इसके 100 ग्राम के अंदर 371 किलो कैलोरी है, 65 ग्राम इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, 7 ग्राम इसमें फाइबर है। तो नेट कार्ब 58 ग्राम और इसके अंदर प्रोटीन 14 ग्राम और 7 ग्राम इसके अंदर फैट है। तो इसके लड्डू खाते रहिए, पर ध्यान रखिए 97 इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। रॉकेट के जैसी ब्लड शुगर ऊपर जाएगी, इसके लिए संभालना। और उस लड्डू के अंदर गुड़ भी डला होता है, तो संभालना इस चीज के लिए। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई है और ग्लाइसेमिक लोड भी हाई है, लगभग 60 है। अब इसके साथ में हम कुछ ऐसी अनकॉमन चीजें देखते हैं जिनकी अक्सर हम रोटी, चपाती या कुछ रेसिपीज के अंदर चर्चा करते हैं या यूज करते हैं।
तो उन आटों को भी देख लेते हैं जिससे आटों को लेकर के जो भ्रम जाल है वो खत्म हो जाए, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वो अनाज नहीं है, अनाज से हटके हैं, पर कई बार हम उनके आटे इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने सोचा इस चर्चा को इसके साथ ही खत्म किया जाए। तो वो देखिए आप सामने स्क्रीन पर, जैसे साबूदाना, साबूदाने की खिचड़ी आप लोग बनाते हैं और इसका नीचे आटा जो है कसावा फ्लार, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। जो साबूदाना आप यूज करते हैं उसके 100 ग्राम के अंदर 355 किलो कैलोरी है, 88.7 ग्राम इसके अंदर टोटल कार्ब है, मात्र 1 ग्राम इसके अंदर फाइबर है और 88 ग्राम इसके अंदर स्टार्च है। सोचिए, उपवास के अंदर रॉकेट कर देगा आपकी ब्लड शुगर को अगर आप साबूदाने की खिचड़ी खा रहे हैं या फिर साबूदाने के पकौड़े वड़े खा रहे हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं, परंतु शुगर भरपूर है और इसके अंदर प्रोटीन, जैसा आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर, मात्र 0.19 ग्राम, फैट ना के बराबर। तो ये स्थिति है साबूदाने की, ब्लड शुगर रॉकेट करेगा, वेट लॉस होने नहीं देगा। इसके बाद में अरारोट फ्लावर, जिसको हम यूज करते हैं अपने सूप्स के अंदर, इसके अंदर 100 ग्राम में 357 किलो कैलोरी है, फिर फुल ऑफ कार्ब है, 84 ग्राम कार्ब है, 3.4 ग्राम फाइबर है, 81 ग्राम इसके अंदर स्टार्च है, प्रोटीन ना के बराबर, फैट ना के बराबर, ब्लड शुगर को रॉकेट कर देगा। वहीं आगे बकव्हीट या कुटू का आटा जो हम लोग उपवास में इस्तेमाल करते हैं, और मैं इसका इस्तेमाल लोगों को AIP डाइट मतलब एंटी इंफ्लामेटरी डाइट और ऑटो इम्यून डाइटरी प्रोटोकॉल के 100 डेज प्रोटोकॉल में देता हूं, जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या दूसरे प्रकार के एलिमेंट्स हैं जो उनके इम्यूनिटी रिलेटेड हैं, उनको मैं इस प्रकार के 3 आटे सजेस्ट करता हूं, कुटू का आटा, सिंगाड़े का आटा, कसावा का आटा। तो इन तीनों की भी क्या हकीकत है वो भी देख लेते हैं, परंतु कुटू के आटे में फिर भी प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट गेहूं के एट पार है। तो अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज है या इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है तो सबसे अधिक प्रीफर आप इसी आटे को करें, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी आपको कुछ मात्रा में मिलता है। इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट आप सामने देख सकते हैं। इसके अंदर 100 ग्राम में 343 किलो कैलोरी है और 72 ग्राम इसके अंदर टोटल कार्ब है, 10 ग्राम इसमें फाइबर है, 62 ग्राम इसमें नेट कार्ब है, 13.3 ग्राम इसके अंदर जो है वो है प्रोटीन और 3.4 ग्राम इसमें फैट है। इसका GI/GL आपके सामने है। इसके बाद में नेक्स्ट है चेस्टनट या फिर वाटर चेस्टनट या फिर सिंगाड़े का आटा। इसके 100 ग्राम में 362 किलो कैलोरी है, 70.4 ग्राम इसमें टोटल कार्ब है, 12.6 ग्राम इसमें जो है फाइबर, और इसके कारण इसका जो नेट जो कार्ब है जो आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा वो लगभग 58-60 के आसपास आता है, और इसमें जो प्रोटीन है वो है 5.69 ग्राम। उसके बाद में फैट 3.43 ग्राम है, और इसमें जो लास्ट है ये है कसावा फ्लावर। कसावा फ्लावर के 100 ग्राम के अंदर जो है 361 किलो कैलोरी है, और इसमें बहुत बड़ी मात्रा के अंदर स्टार्च है। 95% इसमें कार्बोहाइड्रेट है, मात्र 5% इसके अंदर फाइबर है। तो 90% इसके अंदर नेट कार्ब है जो आपकी ब्लड शुगर को रॉकेट कर देगा। इसमें न प्रोटीन है न फैट है भाई, तो ये बड़ा खतरनाक आटा है। परंतु ऑटो इम्यून एंटी इंफ्लामेटरी डाइटरी प्रोटोकॉल में ये भी रिकमेंड किया जाता है अगर आप डायबिटिक हैं तो इसको हाथ ना लगाएं। ठीक है, इन सभी प्रकार के अनाज और आटों के जिक्र के बाद में 2 आखिरी आटों का मैं और जिक्र करना चाहूंगा, जिसे अक्सर रोटी चपाती बनाने के लिए हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी भी न्यूट्रिशन वैल्यू हम देख लें, उसके बिना हमारा ये वीडियो अधूरा रहेगा। उसमें है बंगाल ग्राम या काला चना। इस चने में आप सामने देख सकते हैं, चने के 100 ग्राम में 364 किलो कैलोरी है। इसमें 61 ग्राम टोटल कार्ब है, जिसमें 17 ग्राम एक बहुत बड़ी मात्रा फाइबर की है, और इसके अंदर जो नेट कार्ब है वो है 44 ग्राम। वहीं प्रोटीन बहुत अच्छा है, 19 ग्राम है, और फैट लगभग 6 ग्राम है। यहां मैं बेसन की या काले चने को पीस करके जो बेसन बना है, क्योंकि जो मार्केट में आपको बेसन मिलता है वो चने की दाल से बनता है, और उसके अंदर लगभग 50% जो है वो नेट कार्ब होता है, क्योंकि बाहर का छिलका निकल जाता है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं
पूरे अक्खे चने की, बंगाल ग्राम की छिलके के साथ। तो उसमें अगर आप घर पर पीस करके बनाते हैं तो मात्र 44% या 45% उसके अंदर कार्ब आएगा। ऐसे में मिलेट के आटों से भी बेहतर आटा इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं डायबिटीज और वेट लॉस के लिए। और जब भी आप घर से बाहर कदम रखते हैं, होटलों में जब जाकर के रोटी खाते हैं, तो मैं बोलता हूं मैदा की या गेहूं की रोटी खाने से बेहतर है आप मिस्सी रोटी बनवा करके लें होटल्स के अंदर, तो आपकी ब्लड शुगर उतनी स्पाइक नहीं करेगी। तो होटल में आप मिस्सी रोटी का इस्तेमाल करें और जो मिक्स ग्रेन आप घर पे बनाते हैं उसमें भी इसी को डालें। गेहूं के साथ में या दूसरे अनाजों के साथ में चने को जरूर डालें। और इसके साथ में एक और अनाज अक्सर लोग डालते हैं पर बहुत कम क्वांटिटी में डालते हैं, उसको अगर थोड़ी अधिक मात्रा में डालेंगे तो अच्छा आटा आप घर पर बना सकते हैं। हाँ, लो कार्ब आटे जिनका मैंने जिक्र किया उतना तो लो कार्ब नहीं बनेगा, पर फिर भी आप बना करके ले सकते हैं। और उसमें एक इंपॉर्टेंट आता है सोयाबीन का आटा। इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट आप सामने देख सकते हैं। इसके 100 ग्राम के अंदर 416 किलो कैलोरी मिलता है। इसमें लगभग 30 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, 10 ग्राम इसमें फाइबर है, तो 20 ग्राम इसमें नेट कार्ब है, जो जितने भी हमने ट्रेडिशनल आटे देखे उन सब में सबसे कम है। और इसके अंदर जो प्रोटीन है उसकी मात्रा काफ़ी अच्छी है, लगभग 36.5 ग्राम, और इसमें फैट भी ठीक ठाक है, लगभग 20 ग्राम। तो ऐसी स्थिति में अगर आप मल्टीग्रेन आटा बनाते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर कई बार लोग जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड होने के कारण सोयाबीन के इसके इस्तेमाल से बचते हैं, या गोइट्रोजेनिक होने के कारण जिनको थायराइड है वो लोग इससे थोड़ी दूरी बना करके रखते हैं। अदरवाइज आपको अगर घर पे एक ठीक ठाक आटा 40% कार्ब वाला बनाना है तो वो आप सोयाबीन, चना और गेहूं या ज्वार बाजरा या कोई मिलेट इनको मिला करके बना सकते हैं। तीनों को बराबर बराबर प्रोपोर्शन में डालें, एक भाग सोयाबीन, एक भाग चना और एक भाग दूसरा अनाज जैसे मिलेट्स या फिर ज्वार बाजरा। और अगर आप ग्लूटेन फ्री नहीं चाहते, ग्लूटेन का इशू नहीं है, तो गेहूं भी डाल करके इसको बना सकते हैं। ये 40% कार्ब वाला बनेगा। हाँ, ये उतना लो कार्ब नहीं है जैसा मैंने कीटो-फाई का कीटो आटा आपको बताया। उसके अंदर तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप खुद उसको ट्राई और टेस्ट कर सकते हैं। तो अब इस एपिसोड में आप लोगों के सारे भ्रम आटे, रोटी, चावल, स्टेपल डाइट इसके बारे में क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कुछ शंकाएं हैं नीचे कमेंट बॉक्स में डालें। और कहीं भी मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगा, मैं मिलेट्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, परंतु वो इतना भी ग्रेट नहीं है कि आपकी डायबिटीज को रिवर्स कर सके। दैट इज गुड, एक्सेलेंट फॉर अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल। पर जिन लोगों को डायबिटीज है, वेट लॉस करना है, या जिन्हें अपने कॉम्प्लिकेशन से डील करना है, उनके लिए हमको थोड़ा एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा, जिसकी मैंने पूरी जानकारी दी। अब आपने देखा कि मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया कि गेहूं में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, या जो दूसरे प्रकार के गेहूं हैं उनमें कितना कार्ब होता है। वहीं चावल के अंदर डिफरेंट प्रकार के कितने कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो आपकी ब्लड शुगर को लाइफ टाइम बढ़ा करके रखते हैं, जिसके कारण आप जीवन भर डायबिटिक बने रहते हैं। और अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डायबिटीज को दो तरह से ट्रीट किया जा सकता है। एक वही ट्रेडिशनल तरीका, आप भरपूर कार्बोहाइड्रेट खाएं और डॉक्टर्स आपकी दवाइयां अक्सर बढ़ाते चले जाएंगे, और उसके माध्यम से आप आखिरी में लैंड अप करते हैं ढेर सारी दवाई और इंसुलिन के साथ में ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन। और दूसरा, पहला तो ये ट्रेडिशनल तरीका हो गया, दूसरा तरीका है अब आप अपनी टाइप 2 डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफ स्टाइल चेंजेस से रिवर्स भी कर सकते हैं कंट्रोल के साथ साथ। तो इसके लिए अक्सर हम कई कोर्सेज आपको गाइड करते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन कोर्सेज में हम पूरा गाइड करते हैं कि आपको डायबिटीज क्यों हुआ, कैसे ठीक होगा, कैसे ब्लड टेस्ट के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपके शरीर में डायबिटीज ने अब तक क्या डैमेज किए हैं, क्या आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड है कंट्रोल और रिवर्सल के लिए, इसके बारे में जाना जा सकता है। और
इसके साथ में आप किस प्रकार LDCF डाइट के माध्यम से अपने भोजन के कार्बोहाइड्रेट को कम कर सकते हैं, उसकी कई सारी रेसिपीज इसके अंदर दी गई हैं इस कोर्स में। और साथ में ये बताया गया है कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आपको डायबिटीज या हाई कार्ब डाइट से आ सकते हैं, जिनसे आप इस डाइट को अडॉप्ट करके कोर्सेज के माध्यम से बच सकते हैं। इसके साथ आपकी बॉडी के रिलेटेड स्पेसिफिक कौन से डाइट चार्ट हैं वो भी इसके अंदर है। और साथ में आपको साथ मिलता है 1 साल के लिए मेरा और डाइटिशियन की टीम का, जो आपको समय समय पर गाइड करते हैं कि किस तरह अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करें और रिवर्स करें। तो ये जो कोर्सेज हैं वो लगभग 3-3.5 हजार से शुरू होकर के लगभग 17 से 20 हजार तक जाते हैं। इनका आप सपोर्ट लेकर के अपनी डायबिटीज को कंट्रोल और रिवर्स कर सकते हैं। सबमिट करके मेरी टीम की मदद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।